माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक लिस्ट का स्टार्ट करेंगे, दैट इज कैटेगरीज ऑफ ए लिस्ट। अब डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं लिस्ट की, बाकी चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी, लिस्ट क्या होती है, ट्रेवर्स कैसे करते हैं, उसे सब कुछ हमारा क्लियर हो गया था, पिछला लेक्चर देख सकते हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक लिस्ट की कैटेगरीज। सेकेंड चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगी एग्जाम्पल्स की, कैसे आपको क्वेश्चंस बन के आएंगे लिस्ट के, जो आपके एग्जाम्पल प्रोग्राम सिलेबस में पूछे हैं वो भी डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो देखिए कैटेगरीज में सबसे पहले आती है हमारी एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट का क्या मतलब है कि लिस्ट तो होगी बट वो क्या रहेगी, खाली रहेगी। तो दैट मीन्स लिस्ट हमें किस में लेनी होती है, हमेशा पैरेंथेसिस में लेनी होती है। लाइक मैं राउंड ब्रैकेट्स में ले सकती हूँ, मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में ले सकती हूँ, किसी में भी आप लिस्ट को ले सकते हैं, बट लिस्ट क्या रहेगी, खाली रहेगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्प्टी पेयर ऑफ ब्रैकेट्स एंड एम्प्टी लिस्ट। तो एग्जांपल देखिए, एल देन पैरेंथेसिस आ गई, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गई, और एल लिस्ट एंड राउंड ब्रैकेट्स आ गई। ओके, तो ये हमेशा याद रखना है, एम्प्टी लिस्ट ऐसे करते हैं। देन आती है हमारी लॉन्ग लिस्ट। लॉन्ग लिस्ट का मतलब क्या है कि अगर मैंने कोई लिस्ट स्टार्ट की 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू, मैं इस लिस्ट को ले गई 100 तक। ठीक है, तो ये इतने सारे नंबर्स नहीं आएंगे, तो मैंने सो ऑन अप टू कर दिया, 100 तक लिस्ट को ले गई। तो ये लिस्ट क्या हो गई मेरी, एक लंबी लिस्ट बन गई। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लॉन्ग लिस्ट। एज द नेम सजेस्ट इट कंटेन्स मेनी एलिमेंट्स, सो इट इज कॉल्ड लॉन्ग लिस्ट। ठीक है, अब लॉन्ग लिस्ट जो है उसका एग्जाम्पल देख लीजिए, आप भी दे सकते हैं ऐसे। एल में मैंने लिस्ट ले ली 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 10,000। ओके, तो ये तो हो गए आपके दो, जो आपके वैसे सिलेबस में नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। अब जो आती है आपके सिलेबस में मेन, दैट इज नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट होती है लिस्ट के अंदर लिस्ट। यहाँ पे मैंने इतना पार्ट इस लिस्ट का डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, एक बड़ी लिस्ट क्या है, इसके अंदर छोटी लिस्ट आ गई, तो दैट मीन्स लिस्ट विद इन अ लिस्ट। ठीक है, छोटी लिस्ट बड़ी लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, अ लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एल में 1 2 3 सुनैना राहुल। ठीक है, ये मैंने ले ली लिस्ट। अब लिस्ट में मैंने 3 और सुनैना जो है उसको चेंज कर दिया, मतलब उसको मैंने सेपरेट लिस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारी कितनी लिस्ट आ गई, 2 लिस्ट आ गई। 1 लिस्ट जो है मेरी एल है और नेक्स्ट लिस्ट का मैंने नाम दे दिया L2। ओके, तो ये मेरी क्या है, नेस्टेड लिस्ट। ओके, क्लियर हो गया होगा लिस्ट की कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज हैं, सिंपल है। ओके, अब इसको एग्जाम्पल प्रोग्राम में समझेंगे कि कैसे हमारी ये जो लिस्ट है वो वर्क करेंगी। तो अब आपको एग्जाम्पल कैसे आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ओके, तो मैंने ए में एक लिस्ट ले ली। ठीक है, ए में मैंने लिस्ट ले ली 1 2 3 4 5, ये मैंने लिस्ट ले ली। फॉर आई इन रेंज 0 5। ठीक है, अब रेंज कहाँ से लेनी है, 0 से 5 तक। अब आपको पता है जब 0 से हम स्टार्ट करते हैं तो लास्ट वाला एलिमेंट हम कंसीडर नहीं करते, हम कहाँ तक चलेंगे, 0 से 4 तक। ओके, तो देखिए इसमें क्या होगा, ए आई इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय आई। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर जो है ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, दिस इज कॉल्ड रेपिटेशन ऑपरेशन। जब मैंने लिस्ट ऑपरेशंस करवाए थे वहां मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो फॉर आई इन रेंज 0 5 प्रिंट ए आई, तो आउटपुट क्या आएगी, 5 को पहले मल्टीप्लाई किया 0 से तो आंसर क्या आया 0, देन 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से आंसर क्या आया 5, then 5 multiply by 2 answer is 10, then 5 multiply by 3 answer is 15, 5 multiply by 4 answer is 20। 4 तक की मल्टीप्लीकेशन होगी, 5 तक नहीं होगी। ठीक है, लास्ट एलिमेंट नहीं लेते हैं, तो दैट इज द वे टू गिव द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ से आप इस टाइप से आंसर बना के दे सकते हैं। आपको कोई भी प्रोग्राम आएगा और आपको उसको डिटेलिंग करके देनी है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। अब मेरे पास 2 प्रोग्राम्स हैं जो आपके सिलेबस में पूछे गए हैं, ध्यान से समझना उन प्रोग्राम्स को। हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम मीन ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर्ड इन अ लिस्ट। एक लिस्ट दी है, उसमें हमने मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, मिनिमम नंबर फाइंड करना है एंड मीन वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो अब देखिए सबसे पहले मैंने एक लिस्ट ले ली। लिस्ट तो मुझे लेनी है ना, क्योंकि मैं काम ही लिस्ट का कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम में क्या ले लिया, मैक्स नंबर, मिनिमम में क्या ले लिया, मिन नंबर्स, और मीन का फॉर्मूला लगा दिया सम नंबर्स डिवाइड बाय लेन नंबर्स। ओके, तो ये मैंने कर दिया। अब प्रिंट में क्या किया, लिस्ट में नंबर्स आ जाए, प्रिंट में मैक्सिमम नंबर आ जाए,
मिनिमम में मिनिमम नंबर आ जाए और मीन में मीन वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ मैंने लिख दी। अब इसकी आउटपुट कैसे जनरेट होगी? सबसे पहले लिस्ट है तो लिस्ट एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम नंबर, इसमें से जो भी मैक्सिमम नंबर होगा वो शो हो जाएगा। देन मिनिमम नंबर, जो भी इसमें से मिनिमम नंबर होगा वो शो हो जाएगा। एंड देन मीन वैल्यू आ जाएगी, जो भी इसकी मीन वैल्यू होगी। ओके, तो दैट इज द वे टू राइट अ प्रोग्राम। ओके, समझ आ गया होगा आपको प्रोग्राम। एक प्रोग्राम और है जो आपको सिलेबस में पूछा गया है, लीनियर सर्च एंड काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। अब इस लिस्ट को आप ध्यान से समझना, क्योंकि इस टाइप के जो प्रोग्राम है वो बहुत आते हैं और कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है। प्रोग्राम में देखिए, पहले मैंने नंबर्स ले लिए 1 2 2 3 4 2 5। कोई भी मैंने नंबर ले लिए, चाहे आप इसको रिपीट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, और इसमें मैंने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले क्या है, लीनियर सर्च। 3 जो एलिमेंट है, 3 नंबर है, मैंने वो फाइंड करना है। ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है एलिमेंट टू सर्च। ओके, सबसे पहले मैंने फाउंड ले लिया वैल्यू और वेरिएबल, और उसमें लिख दिया फॉल्स, फॉल्स वैल्यू है। ठीक है, फिर मैंने फॉर लूप लगाई और यहाँ पे लिखा फॉर आई इन रेंज लेन नंबर्स इफ नंबर्स आई इज इक्वल्स टू की। अगर नंबर आई में की वैल्यू मिल जाती है तो प्रिंट कर दो एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स। मैंने क्या प्रिंट कर देना, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स आई। ठीक है, और फाउंड हो जाएगा ट्रू, और अगर नहीं है तो ब्रेक हो जाए, प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो समझ आ गया होगा प्रोग्राम। लीनियर सर्च हमने कैसे करनी है, तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या करना है, मैंने इसमें 3 फाइंड करना है। अब 3 कहाँ है, 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे है। इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होते हैं। मैंने आपको फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग बताई थी। ठीक है, तो 0 से शुरू हुआ, 0 1 2 3, तो थर्ड नंबर पे हमारा जो है वो आ गया क्या है, 3 नंबर। तो इसका आंसर कैसे आएगा, वैल्यू आएगी इंडेक्स 3 पे वैल्यू अवेलेबल है। ओके, की वैल्यू हमारी कहाँ पे, इंडेक्स पे। अब दूसरा देख लेते हैं, काउंटिंग फ्रीक्वेंसी कैसे हमने काउंट करनी है। प्रिंट /n फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स। हमने किया कि जो हमारे एलिमेंट्स है वो कैसे हैं, अगली अगली लाइन में आए, इसलिए हमने /n लगा दिया, /n फॉर न्यू लाइन। फॉर n इन सेट नंबर्स, n देखना है सेट नंबर्स क्या है, प्रिंट कर देना n नंबर्स डॉट काउंट। अब देखिए इसको कैसे फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, इसकी पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देती हूँ, फिर समझाती हूँ। पहली आउटपुट ये आ गई, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 3। दूसरी आउटपुट देखो क्या आएगी, 1:1, 2:3, 3:1, 4:1 एंड 5:1। ओके, तो अब ये सारी आउटपुट मेरे पास डिस्प्ले होगी। अब ये आउटपुट कैसे आई, यहाँ पे अब हम आ जाते हैं अपनी लिस्ट पे। 1 कितनी बार है हमारे पास, 1 टाइम, तो क्या रेशो आई, 1:1। ठीक है, 2 कितनी बार है हमारे पास, 1 2 3, तो 2 की क्या रेशो आई, 2:3। ठीक है, फिर हमारे पास 4 कितनी बार है, 1 बार, तो 4 की रेशो क्या आई, 1। ठीक है, देन 5 हमारे पास कितनी बार है, 5 हमारे पास एक बार है, तो 5 की रेशो क्या आई, 1। बीच में एक 3 छूट गया, 3 कितनी बार है, 3 भी हमारे पास 1 बार है, तो 3 की रेशो भी क्या आई, 1। तो दैट इज द वे टू फाइंड द रेशो और फ्रीक्वेंसी सर्च और लीनियर सर्च। 2 चीज़ें हमने की, फ्रीक्वेंसी काउंट भी की और लीनियर सर्च भी की। ठीक है, तो ऐसे आप प्रोग्राम समझ सकते हो और समझ के इसको कर सकते हो। ध्यान से इसको समझना, दोबारा से स्क्रॉल डाउन करके देखना क्या चीज़ मैंने आपको बताई थी, क्या हमने काम किया। ठीक है, और कैसे हमारे पास आउटपुट जनरेट हुई। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ऑलवेज पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे टपल्स। थैंक यू।